मैं मौजूद हूँ इस टाइम एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में और मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो हिस्सा जहाँ पे कल आग लगी। हालांकि मुख्यमंत्री के आने से पहले यहाँ लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए रात को, उससे पहले बहुत कुछ साफ़ सफाई कर दी गई, चीज़ों को सिस्टमेटिक कर दिया गया, लोगों को पीछे कर दिया गया, जिससे मुख्यमंत्री के आगे वो चीज़ें ना आ सकें जो यहाँ पे घटती हैं और जो अव्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। आग बहरहाल हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो माला है, ये दूसरे माले पे आप देखेंगे और मैं अनुरोध करूंगा मेरे मित्र से कि इसको पूरा जूम करके दिखाएं, जिससे आप देख सकें कि कितनी भयावह वो आग रही होगी। दूसरा माले के ऊपर वो आग है, जालियां तोड़ी गई हैं, कांच टूट गए हैं, जालियां तोड़ तोड़ के शायद आग बुझाने का प्रयास किया गया होगा। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 खिड़कियां जो हैं वो इस आईसीयू की हैं। यहाँ पे ये आग लगी है और आग कितनी भयावह रही होगी कि यहाँ से आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आएगा। 11 मरीज, जो मरीज के परिजनों ने बताया, 11 मरीज उसके अंदर भर्ती थे और 11 मरीजों में से 2 मरीजों को जीवित निकाल के लाया जा सका। बाकी के जो मरीज थे वो 6 की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है और बाकी अभी बताया नहीं जा सकता है कि अब आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन परिजनों के अनुसार 9 लोग अंदर थे। 9 लोगों की हालत जो है वो कही नहीं जा सकती क्या रही होगी अंदर। परिजनों का कहना है कि आग इतनी भयावह थी कि उस आग के अंदर वो लोग भी जब बचाने के लिए पहुंचे तो वो लोग खुद उस धुएं में फंस के रह गए, दम घुट रहा था, इतना भयंकर आग थी। आपको दिखा देते हैं, ये है ऑक्सीजन का प्लांट। आप देख लीजिए आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन लाइन्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गनीमत रही होगी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं फटे, अगर वो फटते तो कितनी भयावह ये आग हो सकती थी। ये पूरे ट्रॉमा सेंटर को अपने चपेटे में ले लेती है। आप मरीज के परिजन हो, किसी के साथ आए हो, कोई भर्ती है? तो यहाँ कैसे आए हो फिर? अंदर है दूसरा साथ वाला। कोई साथ वाला है? भर्ती है कोई साथ वाला? कितने मरीज होंगे यहाँ पे पूरे? कौन किसके साथ हो? हमारा मरीज इधर है। इधर है? इधर है। तो इधर और इधर बिल्डिंग में मिला के कितने मरीज होंगे, कुछ अंदाजा है? इतना तो नहीं पता सर यार, कोई अंदाजा नहीं है। नहीं। तो बाहर क्यों बैठे हो? बाहर ऐसे ही बैठे हुए, अंदर साफ सफाई चल रही है। अच्छा, साफ सफाई चल रही है। साफ सफाई के लिए बाहर निकाल देते हैं सबको। सबको बाहर निकालते हैं। साफ सफाई कितनी बार होती है दिन में? 3 4 बार होती है। 3-4 बार होती है। तो 3-4 बार बाहर निकालते हैं, अंदर ले लेते हैं। फिर भी इतनी गंदगी क्यों रहती है जब साफ सफाई रेगुलर होती है? नहीं, इसमें सही रहता है। इसमें सही रहता है, इस वाले में सही रहता है एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, मरीज के साथ में यहाँ पे कुछ परिजन हैं जो बता रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब एक आईसीयू में 11 लोग भर्ती थे तो आगे की स्थिति क्या रही होगी। मृतक जो हैं उनके परिजन धरने पे बैठे हुए हैं। बड़ा अफसोस है, शोक है उनको इस चीज़ का कि उनके लोगों की यहाँ पे जान चली गई है। अब निरंतर यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया जाए। पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। सबूतों के नाम पर यहाँ पुलिस लगा दी गई है। जो ये कहा जा रहा है कि अब किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मीडिया की एंट्री पे रोक लगा दी गई है, जिससे कि अंदर जाके और चीज़ें मीडिया ना कुरेद के बाहर निकाल सके। इस आग का मेन कारण एक लाइट थी, एक लाइट में शॉर्ट सर्किट हुआ और उस लाइट के शॉर्ट सर्किट ने देखते ही देखते कुछ ही पलों में पूरे आईसीयू को तबाह कर दिया। देखिए यहाँ पे लोगों के अंदर रोष है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। यहाँ नारे लग रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे सरकार को लेके लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। सरकार को लेके काफ़ी नाराजगी है। सर सरकार को लेके नाराजगी होगी क्योंकि सरकार ही ऐसी है, निकम्मी सरकार है। इस सरकार में क्या हो रहा है आप देखो तो सही। सरकार जिनके परिजनों के जो भी मृत्यु हुई है उनसे आकर मुलाकात भी नहीं हो रही है। ना कोई एमएलए आया, ना कोई एमपी आया, मुख्यमंत्री जी तो बहुत दूर की बात है। जब यहाँ पर परिजनों से कुछ नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री तो रात को ही आ गए भैया। सर किसने देखा? हमने तो टीवी पे देखा था, मोबाइलों पे देखा हमने। सीएम साहब तो हमने कुछ लाइव देखे ही नहीं, क्योंकि यहाँ किसी प्रशासन ने हमको देखने ही नहीं दिया। अरे आदमी तो हमारा भरा, हमसे तो मिले ही नहीं। परिजन किससे मिलना है? कैसे कहेंगे? आदमी तो हमारे मरे हुए तो हमसे तो मिले ही नहीं है, फिर कैसे कहें कि भजन लाल जी आए? कैसे कहे?
कि डॉक्टर के या स्टाफ का कोई परिवार का थोड़ी मरा है, आदमी तो हमारा मरा है। हमसे तो मुलाकात की नहीं है, और हमें कैसे पता चला कि भजन लाल जी आए? हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आए। वो मुझे लगता है, देखिए मुख्यमंत्री आए हैं लेकिन लोगों के अंदर रोष है, और यहाँ पे आम आदमी जो है, जिनके लोग चले गए, उनकी पीड़ा का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उनके गुस्से का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर यहाँ इनके साथ में जो ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, धीरे धीरे जो लोग आ रहे हैं, इन लोगों का आपका कोई अपना नहीं था ना? नहीं, मेरी चाची थी आईसीयू में एडमिट। हाँ जी, अच्छा, मेरी चाची थी, ये मेरे भाई थे जो यहीं पे थे हॉस्पिटल में। 15-16 दिन से यही हॉस्पिटल में थे। बहुत अच्छा रिलीफ मिला हुआ था उनको। 2-3 दिन में डिस्चार्ज होने वाली थी, 2-3 दिन में डिस्चार्ज होने। एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट था, जबकि इन्होंने हॉस्पिटल कर्मचारी को सूचना भी दी, स्लीपर को भी दी, कंपाउंडर को भी दी, सबको सूचना भी दी है। इस सूचना को नजरअंदाज किया गया है। इस छोटे से शॉर्ट सर्किट को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया है। कोई भी इसको चीज को एक छोटा सा इश्यू था, अगर शॉर्ट सर्किट को अगर देख लेते तो मैं शायद चाहता हूं कि किसी के घर में ऐसा माहौल नहीं बना होता। जिनके परिजन गए हैं आज ये माहौल नहीं बना होता अगर हॉस्पिटल प्रशासन अगर इस छोटी सी लापरवाही को उसी टाइम कंट्रोल कर लेता, लेकिन नहीं किया। परिजनों ने जब बताया कि भाई छोटी सी चिंगारी उठ रही है, कोई नहीं सर, इधर से सुना है। जैसे कि मैंने अगर आके बताया किसी हॉस्पिटल कर्मचारी को और अगर बताया कि सर इधर से सर आग निकल रही है सर, या इधर से पानी लीकेज हो रहा है सर, अंदर पानी भर रहा है, तो लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने तो सुना हाँ ठीक है अभी आके देखते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, हो जाएगा सही। लेकिन इन्होंने सिर्फ ऐसा इधर से सुना है और इधर से निकाला है। कुछ ऐसा ये नहीं है कि कोई आकर एक्शन किया हो। शायद अगर मैं कहता हूँ अगर इस छोटे से इशू हो, अगर छोटा सा शॉर्ट सर्किट था, अगर शायद इसको ये पकड़ लेते, अगर उसका संविधान कुछ भी कर देते सोल्यूशन, तो शायद मैं कहता हूँ कि जो आज इनके साथ स्थिति हुई पड़ी है वो ये नहीं होती। ये कंडीशन जो हुई है, जो मर चुके हैं, वो ये नहीं होता सर। एक छोटा सा सर्किट बहुत बड़ा हादसे को अंजाम दे गया। क्या कह रहे थे भैया? यहाँ पे सर कर्मचारी की है ना बहुत ज्यादा लापरवाही है। इनको जैसे बोलते हैं भी ये करो तो ये गर्मी दिखाते हैं अपनी, मतलब गर्मी दिखाते हैं अपनी, जैसे गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते हैं बहुत इस बात पे। नॉर्मली बोल देते हैं भी ये दर्द का इंजेक्शन लगा दो, उस पे है ना गर्मी दिखाते हैं अपनी। अरे लग जाएगा, सीधा बोलते हैं अभी आपको। अरे ड्रिप तो खत्म हो चुकी है भाई, आप अपनी आंखों से तो देखो कि आंखों पे वो लेंस लगा रखा, चश्मा लगा रखा, क्या लगा रखा, पट्टी लगा रखी है, रेस्ट कर रहे हैं सर, सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, नाम है सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। गार्ड होते हैं उनसे तो इंजेक्शन लगवाते हैं, ड्रिप अगर बोतलें भी चढ़वानी है ना तो उन गार्डों से लगवाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करता। बहुत ऐसी वीडियो मैंने सर बहुत देखी है। हमारे भरतपुर में जनाना हॉस्पिटल के अंदर, जो कि बच्चों का लेडीजों का भी हॉस्पिटल है, वो उधर क्या कर रहे हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है वो तो आराम से एसी में सो रहे हैं, जो गार्ड लगे होते हैं ना प्राइवेट गार्ड, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। आप बताओ, कंपाउंडर लगा सकता है हॉस्पिटल, कंपाउंडर लगा सकता है, सिक्योरिटी गार्ड लगाएगा? ऐसी वीडियो सर आती हैं, तो यहाँ पे भी वही हाल है। अगर आपको कहा है कि सर ड्रिप खत्म हो गई है, किलोमीटर से आदमी आ रहा है, गेट पास दिखा तब अंदर जाने दूंगा, नहीं गेट पास होगा तो 13.5 को जेल डलवा दूंगा। ये भाई पूछ ले इस भाई को, कल ही जेल में डलवाया था ये सारे बच्चे भाई, इसे पूछ लो इसको क्यों भाई, क्या सरकार की नौकरी करने वाले बस सर ये क्या इतने बड़े हो गए कि ये प्रशासन वाले यहाँ के? अब बुलाओ, अब डलवाओ जेल में हमें, हम बैठे, हम जाएंगे अंदर। कहाँ गए वो, कहाँ चले गए थे? नाइट में सब पेशेंट मर रहे थे तब, उनका गेट पास लेना कहाँ चला गया था? मतलब ये है कि आम आदमी से तो सही तरीके से बात की जाती है। देखिए यहाँ पे जब कोई भी एमएलए एमपी या फिर कोई बड़ा आदमी आ रहा है, रास्ता बनाया जाता है और रास्ता बना के बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इधर से जाओ आगे से इधर जाओ। देखिए यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष जो है वो टीकाराम जूली यहाँ आए हैं, लोग नारे लगा रहे हैं यहाँ पे। हॉस्पिटल प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हॉस्पिटल प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।
देखिए यहाँ पे नारे तक लग गए हैं बीजेपी को लेके, लोगों में भयानक गुस्सा है, अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है सब कुछ। आप देख चुके हैं, पहले भी हम कई बार दिखा चुके हैं, कभी एसी में आग लग जाती है, कभी छत की फॉल सीलिंग गिर जाती है। यहाँ पे अब एक छोटी सी चिंगारी ने पूरे के पूरे आईसीयू को फूंक दिया, लेकिन बात करने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। ये परिजन यहाँ रात से बैठे हुए हैं, इनसे बात करने वाला कोई नहीं है, इनसे मिलने वाला कोई नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री यहाँ आके गए हैं, देख के गए हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक यहाँ पे कोई नहीं आया है इनसे बात करने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए। अभी तक कोई डॉक्टर, चिकित्सा मंत्री कोई नहीं आया। सर फट रहा है, सर फट रहा है दर्द से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बैठे यहाँ पर रात 11 बजे से भूखे प्यासे बैठे, किसी ने पानी तक नहीं पिया। क्या हो रहा है? किसी ने पानी तक नहीं पिया है, सब यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। कैसे जाएगा पानी? किसी की माँ मरी है, किसी का भाई मरा है, कैसे जाएगा पानी? कैसे जाएगा पानी मुंह में? किसी की माँ मरी है, किसी का भाई मरा है, किसी की चाची मरी है। बीजेपी सरकार पूर्ण रसोई चलाती है, बीजेपी सरकार पूर्ण रसोई चलाती है, नाम की रसोई चलाती है। सुन लीजिए आप पीड़ा, यहाँ पे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनकी हाल देखने वाला अब तक कोई नहीं है। रात को 11 बजे से लेकर अब तक इनका आरोप है, इनके पास कोई नहीं पहुंचा, ना ये पूछने के लिए पहुंचा कि क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी विडंबना अभी भी ये है कि इनको ये तक नहीं पता कि इनके मृतकों के जो शव हैं वो कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कौन देगा, कोई जानकारी इनके पास में नहीं है। वो तो ये खुद आईसीयू में मौजूद थे, तो इनको पता है कि इनका मरीज चला गया, नहीं तो शायद ये सूचना भी इन तक ना होती कि इनका मरीज चला गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।